सो जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, फिर दोबारा फाइट करो और इस कोट को रिपीट हर दिन हर नाइट करो। ये वो लाइन है जिसका मतलब अगर आपको समझ आ गया तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो खत्म होने से पहले आपको इस लाइन का मतलब समझ आ जाएगा। वैसे दोस्तों कहते हैं कि बचपन मासूमियत, जवानी ताकत और बुढ़ापा कमजोरी लेकर आता है। बच्चे का बचपन उसके मम्मी पापा संभाल लेते हैं और बुढ़ापा उसके नाती पोते या बच्चे। लेकिन यंग एज में इंसान को अपने रास्ते खुद तय करने होते हैं। उसे हजार तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। यूथ मतलब स्ट्रगल, और संघर्ष वही कर सकता है जिसकी बॉडी में दम होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला स्ट्रगल का बॉडी से क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे मोहल्ले में दो लड़के रहते थे, सतीश और प्रशांत। दोनों क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट थे। दोनों लंबे लंबे छक्के मारकर बॉलर्स का पसीना निकाल देते थे। पूरे शहर में दोनों के टैलेंट की चर्चाएं होती थी। लेकिन प्रशांत फिजिकली थोड़ा वीक था, या बोल सकते हैं उसकी बॉडी थोड़ी स्किनी थी। वहीं सतीश की बॉडी नेचुरली मस्कुलर थी, इसीलिए अक्सर प्रशांत उतना लोड नहीं ले पाता था और ज्यादा धूप में खेलने पर बीमार पड़ जाता था। लेकिन सतीश ये सब झेल जाता था। मौसम चेंज होते ही प्रशांत बीमार पड़ जाता था और फिर प्रैक्टिस पर नहीं जा पाता था। लेकिन सतीश रेगुलर प्रैक्टिस पे जाता था और कुछ सालों बाद देखते ही देखते सतीश स्टेट लेवल पर पहुंच गया। लेकिन प्रशांत डिवीजन से आगे नहीं जा पाया, जबकि प्रशांत सतीश से ज्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था। ये तो बस एक एग्जांपल था। हर फील्ड में यही होता है। हमारा फिजिकली स्ट्रॉन्ग और थोड़ा बल्की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई दुबला पतला है तो ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो 1 महीने में आपको अच्छा खासा फर्क दिखने लगेगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि बल्की होने से भला क्या ही बदल जाएगा, तो गाइज मैं आपको अपने खुद के तजुर्बे से बता रहा हूं कि जो लोग अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं वो लोग जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, अगर बॉडी कमजोर पड़ जाएगी तो हर फील्ड में दिक्कत होगी। आप अच्छे से भाग दौड़ नहीं कर पाओगे। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि स्कूल कॉलेज के कुछ दुबले पतले लड़के तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनकी जिंदगी उसी कैंपस में सिमट कर रह जाती है। वहीं जो बच्चे थोड़े बल्की और एनर्जेटिक होते हैं वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और लाइफ को बेटर तरीके से एंजॉय करते हैं। सो लेट्स क्रैक द सीक्रेट ऑफ मस्कुलर बॉडी। बाय द वे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी की पहचान कर लो कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। बेसिकली इंडिया में 3 टाइप की बॉडी शेप वाले लोग होते हैं। एक्टोमॉर्फ, सेकंड है एंडोमॉर्फ एंड थर्ड आता है मेसोमॉर्फ। इनफैक्ट एक्टोमॉर्फ में साइंटिफिकली ऐसे लोग आते हैं जिनका वेट गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम में देखें तो इस ग्रेड की लिस्ट में नाम आता है यूजी चहल का। बेसिकली ऐसे लोगों का वेट गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जबकि दोस्तों एंडोमॉर्फ व मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी का वेट गेन करना काफी ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू एक्टोमॉर्फ के। जैसे MS धोनी और रोहित शर्मा की बॉडी को गेन करना बहुत आसान है। तो अगर आपका वेट भी बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है और आपको अभी भी लोग मच्छर कहकर चिढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का शेप भी एक्टोमॉर्फी है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप भी 100% गारंटी के साथ वेट इजीली गेन कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक अच्छी व गहरी नींद लेकर सुबह अपने टाइम पर उठ जाना है। आफ्टर देन सबसे पहले 2 गिलास पानी आराम से पीना है। इट्स दी मोस्ट इंपोर्टेंट टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आफ्टर वेकअप इन द मॉर्निंग। दोस्तों मैं आपको सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीने के लिए इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी डाइजेशन पावर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाय द वे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपकी स्किनी बॉडी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके पेट से ही जुड़ी होती है। इसीलिए पेट साफ रखने और डाइजेशन पावर इंक्रीज करने के लिए पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सुबह वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन डाइट है फ्रूट्स। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्रूट्स में किस फ्रूट को खाएं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा पपाया को। जी हाँ, पपाया। सुबह खाली पेट पपीता आपकी डाइजेशन पावर के लिए रामबाण उपाय है, जो आपकी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को भी बाहर निकालता है, जिससे आप आसानी से एफर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, बनाना या कोई शेक को भी अपनी मॉर्निंग डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो आप खुद देख लेना कि आपको क्या सूट करता है। तो दोस्तों ये हो गया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अब अगर आप चाहो तो जिम जा सकते हो, या फिर अपन जिम इवनिंग में करेंगे। जिम या वर्कआउट आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लेना। यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मन में ये गलत फहमी होती है कि एक तो हम पहले से अंडरवेट हैं, अगर हमने जिम करी तो पक्का हमारा वेट लॉस होगा और हम और ज्यादा पतले हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिम जाने से आपकी मसल ग्रोथ होगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपको अच्छी भूख लगेगी और वो आपके शरीर को लगेगा, जिससे आपका वेट एकदम परफेक्ट रेंज में आ जाएगा। आप तगड़े और ताकतवर दिखने लगोगे। मेरे खुद के दोस्त इस गलत फहमी का शिकार थे और फिर वो कभी जिम गए ही नहीं, और इसीलिए वो आज तक घर बैठे
बैठे बैठे अभी तक वैसे ही हैं। और पता उनका एक्सक्यूज क्या होता है कि भाई यार मैं तो खाता तो बहुत ज्यादा हूँ फिर भी बॉडी वेट बढ़ता ही नहीं है। तो भाई उसके लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा ना, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 12 बजे तक रोटी सब्जी घर की, लाइक भिंडी आलू एंड सलाद। दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह के टाइम जिम जाना प्रेफर करते हैं या फिर घर पर ही मॉर्निंग में पुशअप्स या नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, तो आपको भी ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती होगी कि आखिर वर्कआउट करने के बाद क्या खाएं या फिर क्या डाइट लें। तो इसके लिए आपको वर्कआउट करने के बाद सबसे पहले भर भर के पानी तो पीना ही है, एंड आफ्टर देन आपको प्रोटीन के लिए एक गिलास शेक जरूर पीना है, जिसमें आप नॉर्मली 2 पके हुए केलों के साथ साथ दूध और ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप ज्यादा स्किनी है और फास्टेस्ट वेट गेन करना चाहते हैं तो आपके शेक में 1 से 2 चम्मच पीनट बटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा मीठा शेक पीना पसंद करते हैं तो शहद भी यूज में ला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि शुगर को अपनी डाइट में यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी बड़े और बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो अपनी डाइट में किसी भी प्रकार की शुगर का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दोस्तों शुगर का दूसरा नाम टॉक्सिक स्वीट होता है, इसीलिए जितना हो सके इससे दूर ही रहना। अब चलते हैं लंच की ओर कि लंच में क्या डाइट लेनी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको लंच के लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करने का, जो भी कुछ मिले उससे खुशी खुशी खा लेना है। आप लंच में नॉर्मली रोटी सब्जी और दाल चावल खा सकते हैं। बाय द वे अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लंच के खाने में 2 एग या ऑमलेट खा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोया चंक्स और पनीर को भी अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी दे सकते हैं। इसके अलावा अपने लंच में छाछ और दही को भी इंक्लूड करना है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प तो करेंगे ही, इसके साथ साथ आपके वजन को गेन करने में पर्याप्त कैलोरी भी प्रदान करेंगे। और याद रहे लंच में 1 कटोरी सलाद जरूर लेना है। आफ्टर लंच 1 घंटे बाद यानी 1-2 बजे तक खूब पानी पीना है। अब दोस्तों आपने खाना तो खा लिया, लेकिन उसे पचाना कैसे है ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या खाने को पचाने के लिए कुछ अलग से एफर्ट करना होता है, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको बस उस गलती से बचना है जो खाना खाने के बाद 95% लोग करते ही हैं, और वो मिस्टेक ये है कि खाना खाने के ठीक बाद आपको पानी नहीं पीना है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग खाना खाने के बाद पेट भर के पानी पी लेते हैं, जिससे होता ये है कि आपका खाना ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता, बिकॉज जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये पानी आपके डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि आपकी पाचन एंजाइम्स को धो देता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर पानी पीना कब है, तो आपको खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद अच्छी तरीके से पानी पी लेना है। जैसे अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं तो आप नॉर्मली 1 बजे के समथिंग पानी पी सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके आपको पानी पीते रहना है। 4-5 बजे तक बनाना या फिर शेक विद चना पाउडर। अब मान लीजिए कि अगर आपने 12 बजे लंच किया है तो आपको 3 से 4 घंटे बाद फिर से हल्की हल्की भूख जरूर लगेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1 गिलास वापस से शेक बनाना है और पी जाना है। एंड इस शेक में क्या क्या डालना है मैं ये आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको सेम वैसे ही शेक बनाना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कैलोरी चाहिए तो आप अपने शेक में 1 मुट्ठी भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, जो कि आपकी डाइट में काफी ज्यादा कैलोरी की वैल्यू को ऐड करेंगे। अगर आपको असल में वेट गेन करना है तो एटलीस्ट 2200 कैलोरी का डाइट प्लान तो डेली करना ही पड़ेगा। दोस्तों आप ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से भी आसानी से अपनी डेली कैलोरीज इनटेक को जान सकते हैं। तो चलिए वापस अपने डाइट प्लान पर आते हैं। अगर आप दिन के टाइम अपनी डाइट में और भी कुछ फूड आइटम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी डाइट में कर्ड राइस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए तो बेस्ट है ही। इसके अलावा इससे आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी हाई बना रहेगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त तो दही चावल खाकर ही जिम जाते हैं। और यहाँ पर अब बारी आती है जिम और वर्कआउट की। आपको 6 बजे के समथिंग या आप अपने टाइम के हिसाब से जिम जा सकते हैं। जिम में ट्रेनर के अंडर रहकर पूरी दम लगाकर वर्कआउट करना है। मतलब जब आप जिम से निकलो तो लगना चाहिए कि मेहनत हुई है। अगर आप किसी रीजन से जिम नहीं जा सकते और घर पर ही वर्कआउट करने का सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जिम से आने के बाद आप 1-2 केले खा सकते हैं और आप चाहो तो सीधा डिनर भी कर सकते हो। आपको लंच की तरह डिनर में भी कुछ अलग से नहीं करना है, जो भी मिले उसे हंसी खुशी खा लेना है। नॉर्मली आप डिनर में सब्जी रोटी दाल चावल या इसके अलावा सोया चंक्स भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप नॉनवेज हैं तो आप चिकन या अंडा ऑमलेट भी अपने हिसाब से खा सकते हैं। इसके अलावा आपको सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर लेना है, जिसमें आप थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे पी सकते हैं। यहाँ तक तो बहुत सारे लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन असली कहानी डिनर के बाद शुरू होती है। डिनर करने के बाद आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। डिनर करने के बाद आपको 5-10 मिनट वॉक करना है और मोबाइल को साइड में रखकर सो जाना है। लेकिन आजकल एजुकेशन से लेकर ऑफिस वर्क हर जगह मोबाइल और लैपटॉप का यूज होता है। ऐसे में हमें सोने से पहले अपनी बॉडी और दिमाग को काम करना होगा, शांत करना होगा। अदरवाइज आप कितना भी वर्कआउट कर लो और कितना ही खा पी लो, अगर रिकवरी ठीक से नहीं होगी तो सब बेकार हो जाएगा। 90% लोग जिम और डाइट पर पूरा ध्यान देते हैं लेकिन रिकवरी पर नहीं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
शांत रहो, स्टे काम। स्टार्टिंग में जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी बॉडी पर असर जरूर दिखेगा। हो सकता है 1 महीने के अंदर आपका 1-2 किलो वजन बढ़ भी जाए। ऐसे में आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपके अंदर खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि चुपचाप काम रहकर शांत रहकर लगे रहना है। बिकॉज आप नोटिस करना, जो लोग कम बोलते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, उनकी बॉडी ठंडी रहती है और उनका वजन भी बढ़ता जाता है। और फिर मैं इतना ही कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। सो स्टे काम एंड वर्क हार्ड विथ डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन जहां टूटेगा आप वहीं से बैक आना शुरू हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस डाइट को डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और बताए गए सभी रूल्स अपनाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 1 से 2 महीने में ही आपका वेट गेन होने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचना होगा, यानी कि सोने से कम 1 घंटे पहले अपने स्मार्टफोन को दूर रखना होगा। तभी आपको अच्छी और डीप नींद आ पाएगी एंड आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी और तभी आपकी मसल्स गेन होगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्लीप, वर्कआउट एंड डाइट, देन अगेन फाइट एंड फॉलो दिस कोट एवरी डे एंड एवरी नाइट। इसका मतलब यही था कि बॉडी तीनों चीजों से बनती है, पहला वर्कआउट, फिर अच्छी डाइट, फिर अच्छी नींद। तो दोस्तों इसे फॉलो करो। बाकी अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं तो हूं ही। सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वेट गेन जर्नी।